वो तब हो सकता है कि जब आप इसके अंदर वर्क करेंगे, क्योंकि बिना कार्य के कोई भी चीज सफलता हासिल नहीं होती है, बिना कार्य के उसका फल नहीं मिलता है। तो आप अगर इसके अंदर वर्क करेंगे तो ये इसके थ्रू आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को एम्पावर कर सकते हैं। जीवन सोल टेक्नोलॉजी एलएलपी दुबई के द्वारा नेबू हेज फंड की मार्केटिंग के थ्रू इसे हमारे और आपके बीच में प्रेजेंट किया जा रहा है, और गिवन सॉल बैंक एंड ट्रस्ट लिमिटेड केमन आइलैंड ये इसको लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है। ग्लोबल बेंचमार्क, कभी आप सभी के स्क्रीन के सामने ग्लोबल बेंचमार्क शो हो रहा होगा कि यानी हम जिस सेगमेंट के लिए ये जूम सेशन लगाया गया, यानी क्रिप्टो करेंसी, कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में हमें ये इतनी इंफॉर्मेशन कम से कम होनी चाहिए कि इसका मार्केट कितना बड़ा है, क्योंकि आप अगर उसमें इन्वॉल्व होने जा रहे हैं या हो चुके हैं तो आपको इतना तो मालूम होना चाहिए कि उसका मार्केट कितना बड़ा है। क्या सिर्फ आप ही इसमें इन्वॉल्व हैं या और भी कम्युनिटी इसके अंदर इन्वॉल्व है? तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो ग्लोबल बेंचमार्क का जो ये स्क्रीन आप सभी के सामने शो हो रही है, तो इसके थ्रू आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा आंकड़ा है, कितनी बड़ी कम्युनिटी है जो इसके अंदर इन्वॉल्व है। कि क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट है लगभग 1.05 ट्रिलियन का है, और इसके अंदर जो ट्रेडर्स हैं जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, इसके अंदर जो इसके अंदर खरीद फरोख्त कर रहे हैं, जो सेल परचेज कर रहे हैं और अपनी आय को इंक्रीज कर रहे हैं, तो उन ट्रेडर्स की संख्या लगभग 420 मिलियन है। और क्रिप्टो करेंसी के जो कॉइन्स हैं 12,000 से ज्यादा है इनके कॉइन है जो मार्केट में क्रिप्टो करेंसी के रनिंग में है अभी। तो दोस्तों, ये आंकड़ा हमें बताता है कि जिस फील्ड में आप वर्क करना चाह रहे हैं या वर्क कर रहे हैं, वो फील्ड कोई छोटा नहीं है बल्कि बहुत बड़ा मार्केट है उसका। आर्क एक्सचेंज रिवेन्यू चैनल्स, हर प्रोजेक्ट का अपना कुछ अपने इनकम के स्रोत हुआ करता है, रिवेन्यू के चैनल्स हुआ करता है, रिवेन्यू के पॉइंट्स हुआ करते हैं। तो एक्सचेंज के भी लगभग 18 टाइप के रिवेन्यू चैनल्स होते हैं, जो करीब करीब सभी एक्सचेंज के इसी टाइप के होते हैं। यहाँ पे जो आर्क एक्सचेंज ने अपने प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन में मेजर जो रिवेन्यू पॉइंट्स हैं, उसके मेजर मेजर रिवेन्यू पॉइंट जो है 9 पॉइंट्स को यहाँ पे दिखा रखे हैं कि इसके थ्रू आर्क मैनेजमेंट को, आर्क एक्सचेंज को रिवेन्यू जनरेट हो सकता है। लेकिन मैं उस जो रिवेन्यू का पॉइंट जानने से पहले मैं एक चीज आप सभी को बताता चलूं कि एक बहुत ही अच्छा कदम, यानी आपने जो स्लोगन देखा था एम्पावरिंग योर फाइनेंशियल फ्यूचर, उस एम्पावरिंग योर फाइनेंशियल फ्यूचर को जो स्लोगन है कुछ हद तक इन्होंने रिवेन्यू चैनल्स के थ्रू उसको सही साबित करने की आर्क मैनेजमेंट ने पूरी तरह से कोशिश की है कि अपने जो रिवेन्यू के पॉइंट्स हैं कुछ, वो अपने अकाउंट होल्डर्स के लिए, जो प्रीमियम अकाउंट होल्डर्स हैं उनके लिए पूरी तरह से छोड़ दिया, जो कि काफी बड़ा कदम है, काफी सराहनीय कदम है। वो कौन से पॉइंट्स हैं वो हम बाद में देखेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से मेजर रिवेन्यू पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू आर्क को, और आर्क ने जो अपने प्रीमियम अकाउंट होल्डर्स को वो दे दिया, तो उसके थ्रू उनको जो आय जनरेट होगी, इनकम जनरेट होगी, वो कौन कौन से रेवेन्यू के पॉइंट्स हैं, तो वो हम देखते हैं। नंबर 1 पे एक्सचेंज ट्रेडिंग कमीशन, ट्रेडिंग के थ्रू जो कमीशन आएगा वो ये इसके आर्क के रेवेन्यू चैनल्स में है। एक्सचेंज ट्रेडिंग स्वैपिंग, कोई कॉइन अगर इसके ऊपर नहीं है और उसके थ्रू किसी दूसरे कॉइन से स्वाइप करके उसमें अगर हम ट्रेड करते हैं तो उसके थ्रू जो कमीशन जनरेट होगा वो भी इसके रेवेन्यू चैनल्स में है। कॉइन लिस्टिंग, कोई प्रोजेक्ट इसके ऊपर आएगा, जब प्रोजेक्ट आते हैं तो अपने कॉइन को वो लिस्ट करवाते हैं, जब वो कॉइन लिस्ट होंगे उसके थ्रू जो आई जनरेट होगी, जो फी उसकी होगी, वो भी इसके रेवेन्यू पॉइंट्स में। एक्सचेंज कॉइन एयर ड्रॉप, इसके ऊपर जो प्रोजेक्ट्स आएंगे और वो प्रोजेक्ट, जो भी प्रोजेक्ट होगा अगर वो एयर ड्रॉप देता है तो उसके थ्रू जो आय जनरेट होगी वो भी इसका रेवेन्यू पॉइंट्स है। एक्सचेंज कॉइन स्टेकिंग, इसके ऊपर कॉइन की स्टेकिंग होगी, उसका जो कमीशन या उससे जो इनकम जनरेट होगी वो भी रेवेन्यू पॉइंट्स में है। एक्सचेंज सब्सक्रिप्शन, एक्सचेंज सब्सक्रिप्शन जो है ये भी रेवेन्यू पॉइंट के अंदर है कि सब्सक्रिप्शन के थ्रू जो पेमेंट आएगा या उसकी जो जो भी उसकी फी रहेगी वो भी उसके रेवेन्यू पॉइंट्स में है। प्रमोशन एंड रिवॉर्ड्स है,
इसके थ्रू जो भी एक इनकम जनरेट होगी वो भी रेवेन्यू पॉइंट्स में, डिपॉजिट एंड विड्रॉल कमीशन रेवेन्यू पॉइंट्स में, हेजिंग प्रॉफिट, हेजिंग के थ्रू जो प्रॉफिट जनरेट होगा वो भी इसके रेवेन्यू चैनल्स है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं जो कि रेवेन्यू चैनल्स में इसके शामिल है। आर्क एक्सचेंज एंड गिवंसॉल बैंक के इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि जो गिवंसॉल बैंक एंड ट्रस्ट लिमिटेड है जो कि कैमन आइलैंड का, जो कि यूके की ट्रेजरी है, वो 2014 से वहां पे कैमन आइलैंड के अंदर 2014 से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर है। आग सब्सक्रिप्शन प्लान, जिसको आपने अभी देखा था कि रेवेन्यू चैनल्स में सब्सक्रिप्शन भी है, तो ये भी एक ऐसा पॉइंट है जो कि रेवेन्यू का पॉइंट है, लेकिन ये पॉइंट पूरी तरह से सब्सक्रिप्शन पैकेज होल्डर्स के बीच में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। दोस्तों, आर्क एक्सचेंज के अंदर आप फ्री में भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। फ्री में आप अकाउंट ओपन कर करके ट्रेड कर सकते हैं, इसमें स्टेक लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप 99 यूएसडीटी से इसका सब्सक्रिप्शन पैकेज लेते हैं तो उस केस में आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलने चालू हो जाते हैं। साथ ही साथ इनकम का एक शानदार सोर्स आपको मिल जाता है कि आप यहाँ से आय को अपने बढ़ा सकते हैं इसके थ्रू। अगर आप 99 यूएसडीटी से अगर आपने आपको सब्सक्राइब करवाते हैं, आप सब्सक्रिप्शन पैकेज लेते हैं, तो एफिलिएट बोनस के लिए आप क्वालिफाई कर जाते हैं। यानी उसके बाद आपको एक रेफरल लिंक जनरेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। उसके थ्रू आप किसी को भी वो रेफरल लिंक भेज करके उसको सब्सक्राइब करवा सकते हैं आप अपने अंडर में, और उसका बेनिफिट आप हासिल कर सकते हैं। जो उसका बोनस होगा वो आपको मिलेगा। वो कैसे मिलेगा वो हम आगे देखेंगे। उससे पहले देखते हैं कि अगर आपने 99 यूएसडीटी से सब्सक्रिप्शन पैकेज लिया तो एफिलिएट बोनस के लिए तो क्वालिफाई हो ही गए, साथ में आपको ट्रेडिंग बोनस 99 यूएसडीटी और मिल जाता है। और एयर ड्रॉप बोनस जो फ्री वालों को जितना मिलेगा उसका जस्ट डबल आपको मिलेगा। कि जितना उस फ्री वालों को बोनस मिलेगा उसका जस्ट डबल आपको मिलेगा उस केस में कि अगर आप 99 यूएसडीटी से सब्सक्राइब करवाते हैं अपने आप को तो। इसी तरह से सब्सक्रिप्शन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 100% का 100% है। मीन्स आप देखें कि 99 यूएसडीटी से आपने सब्सक्रिप्शन का पैकेज लिया और पूरा का पूरा आप सभी में डिस्ट्रीब्यूट भी करवा दिया जाएगा। उसके बावजूद ट्रेडिंग बोनस के रूप में 99 यूएसडीटी आपको आर्क एक्सचेंज अपनी तरफ से आपको दे रही है, ताकि आगे जो भी ट्रेड होगा वो इसी से डिडक्ट होगा। डिपॉजिट एंड विड्रॉल की, अगर आप 99 यूएसडीटी से सब्सक्रिप्शन पैकेज लेते हैं तो डेली के डिपॉजिट एंड विड्रॉल की कोई लिमिट नहीं रहेगी। सपोर्ट प्रायोरिटी बेसिस पे मिलेगा और वैलिडिटी 365 डेज की रहेगी, यानी 1 साल तक आप इसका लाभ उठा सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो वापस से रीसब्सक्राइब करवा सकते हैं। एआरसी सब्सक्रिप्शन डिस्ट्रीब्यूशन, अभी आपने देखा था कि सब्सक्रिप्शन का डिस्ट्रीब्यूशन जो है तो वो 100% का 100% है। तो जो अभी आप सभी के स्क्रीन के सामने जो शो हो रहा है इसके अकॉर्डिंग पूरा 100% का 100% इसमें डिस्ट्रीब्यूशन है। फर्स्ट लेवल जो ब्रॉन्ज है वहां पर 30% का डायरेक्ट कमीशन है। उसके बाद 35%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, और लास्ट जो लेवल है ब्लू डायमंड जो 9th लेवल है वहां पे 100% का 100% सब्सक्रिप्शन का डायरेक्ट कमीशन का डिस्ट्रीब्यूशन है। लेवल इंक्रीज करने के लिए आपको सेल्फ ट्रेडिंग के यूएसडीटी के बेस पे आपका लेवल इंक्रीज होता जाएगा। 9th लेवल कंप्लीट करने के लिए आपको 6 लाख या उससे ज्यादा यूएसडीटी की आपको सेल्फ ट्रेड करनी होगी, तो आपका 9th लेवल कंप्लीट हो जाएगा। और 9th लेवल कंप्लीट होने पर आप 100% का 100% सब्सक्रिप्शन का डायरेक्ट कमीशन पाने के हकदार हो जाते हैं। यानी उसके बाद आप किसी को अगर इंट्रोड्यूस करेंगे सब्सक्रिप्शन पैकेज से तो आपको पूरा का पूरा वो आपको मिल जाएगा। यानी 99 यूएसडीटी से वो सब्सक्राइब करेगा वो पूरा आपको मिल जाएगा। साथ ही वो जब किसी को इंट्रोड्यूस करेगा तो उसको तो 30% मिलेगा, लेकिन वहां से भी आपको 70% का डिफरेंशियल मिलेगा। क्योंकि आप अगर 100 पे हैं तो आपके डाउन में जिसको आपने इंट्रोड्यूस कराया था या उसने जिसको इंट्रोड्यूस कराया था, फिर वो अगर किसी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो जो जिस लेवल पे रहेंगे वहां का डिफरेंशियल आपको और मिलेगा दोस्तों। उसके अलावा डायरेक्ट ट्रेडिंग बोनस भी का भी ऑप्शन है।
कि आपने जिसको डायरेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया, जिसको सब्सक्रिप्शन पैकेज में आप लेकर आए हैं, वो जब जब ट्रेड करेंगे उनके ट्रेड फी का 100% तक एज पर लेवल आपको मिल सकता है। कुल मिलाकर के सब्सक्रिप्शन पैकेज के थ्रू भी आप एक अच्छी खासी आय अर्जित कर सकते हैं। एआरसी स्टेकिंग, यहाँ पे स्टेकिंग का भी एक शानदार ऑप्शन रखा गया। पहला ऑप्शन था सब्सक्रिप्शन पैकेज के थ्रू आप आय अर्जित कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन है एआरसी स्टेकिंग। कि अभी अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे मेजर मेजर 10 करेंसीज अवेलेबल हैं इसके ऊपर स्टेकिंग के लिए, उसमें आप किसी में भी स्टेक करवा सकते हैं। बीटीसी बिटकॉइन हो गया, इथेरियम है, बीएनबी है, एडीए है, एलटीसी है, डॉज है, जेड कैश है, ट्रॉन है, एनएचएफसी है और आर्क, इसमें किसी में भी आप स्टेक लगवा सकते हैं। और एज पर चार्ट जो आप सभी की स्क्रीन के सामने शो हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग आप डेली रिवॉर्ड हासिल कर सकते हैं। मान लेते हैं बिटकॉइन में अगर आप स्टेक लगवाते हैं तो मिनिमम 1000 यूएसडीटी से आपको स्टेक लगाना होगा, और उससे ज्यादा कि आप जितने की चाहे लगवा सकते हैं, और उसका 0.20% डेली प्रॉफिट आपको उसका मिलता रहेगा। सबसे ज्यादा प्रॉफिट अगर आपको हासिल करना हो स्टेक में के डेली रिवॉर्ड सबसे ज्यादा जिसमें मिले उसमें करें तो उसके लिए आपको नेबू कॉइन को, एनएचएफसी को सेलेक्ट करना होगा स्टेक के लिए। और उसमें स्टेक की वैल्यू भी जो मिनिमम वैल्यू है वो ओनली 100 यूएसडीटी रखी गई है। उसके मल्टीप्लिकेशन में आप चाहे जितने की स्टेक लगवा सकते हैं, और जितने की भी आप स्टेक लगाएंगे उसका 0.50% डेली बेसिस पे आपको उसका रिवॉर्ड मिलता रहेगा। डेली रिवॉर्ड इसका 0.50% नेबू कॉइन का आपको मिलेगा जो भी आप स्टेक लगाते हैं। एआरसी स्टेकिंग लेवल बोनस, दोस्तों अगर आप किसी को स्टेक लगवाते हैं, किसी को स्टेक के लिए रेकमेंड करते हैं, तो उस केस में भी आपको एक अच्छा खासा बोनस के रूप में एक अच्छा खासा ऑप्शन दिया गया है कि आप यहाँ से भी आय अर्जित कर सकते हैं। फर्स्ट लेवल से लेकर के 15th लेवल तक आपको बोनस के रूप में टोटल 74% तक का बोनस दिया गया है। जो डेली रिवॉर्ड मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपके डाउन में होंगे, जिसको आपने इंट्रोड्यूस कराया होगा, उसका 74% तक टोटल 15 लेवल में आप उसका बोनस प्राप्त कर सकते हैं। फर्स्ट लेवल पे 12% है, सेकंड थर्ड फोर्थ लेवल पे 9% है, फिर 6 7th लेवल पे 6% है, 8th 9th 10th लेवल पे 3% है, 11 12 13 पे 2% है, और 14th और 15th लेवल पे 1% है। टोटल 74% का बोनस का डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका भी आप यहाँ से लाभ हासिल कर सकते हैं। लेवल इंक्रीज करने के लिए आपको डायरेक्ट रेफरल यूएसडीटी के बेस पे आपका लेवल इंक्रीज होगा। 15th लेवल कंप्लीट करने के लिए 1,20,000 यूएसडीटी या उससे अबव का आपको डायरेक्ट रेफरल करना होगा, तब आपका 15 लेवल कंप्लीट होगा। और जब आप 15 लेवल कंप्लीट कर लेंगे तो आप 74% तक का आप बोनस पाने के हकदार हो जाएंगे। दोस्तों एक चीज ध्यान देने वाली है कि ये लेवल से या स्टेकिंग से रिलेटेड जो भी इनकम होगी वो अप टू 300% ही होगी। एआरसी डी स्टेकिंग, स्टेकिंग से रिलेटेड ही एक बेहतरीन ऑप्शन और दिया गया है। स्टेकिंग जो भी आप करते हैं उसका जो एज पर चार्ट जो भी डेली बेसिस पर आपको रिवॉर्ड आएगा वो तो आता ही रहेगा। साथ ही जब 1 साल स्टेकिंग को कंप्लीट हो जाएंगे तो जितने का आपने स्टेकिंग कराया था उसका 15% ऑटो मोड में विथड्रॉल होकर के आपके वैलेट में आ जाएगा। बाकी रिमेनिंग 85% पे आपको डेली बेसिस पे रिवॉर्ड मिलता रहेगा। इसी तरह से 2 साल कंप्लीट होने पर उसका 20%, 3 साल होने पर 25% और 4 साल होने पर 40%, यानी टोटल मैक्सिमम 4 ईयर के अंदर 100% का 100% प्रिंसिपल जो आपने स्टेकिंग के लिए लगाया था वो पूरा ऑटो मोड में विथड्रॉल होकर के आपके वैलेट में आ जाएगा। लेकिन वापस मैं वही चीज बताता चलूं कि स्टेकिंग से रिलेटेड जितने भी इनकम है वो स्टेकिंग वैल्यू का 300% तक ही आएगा। तो जिस दिन 300% कंप्लीट हो जाता है, अगर डी स्टेकिंग के ईयर्स बाकी रहते हैं तो फिर उसकी कोई मीनिंग नहीं रहेगी कि यानी वो 300% कंप्लीट होते ही उस स्टेकिंग से आप फ्री हो जाते हैं। एआरसी स्टेकिंग पूल 15th लेवल कंप्लीट होने के बाद आपको एक शानदार ऑप्शन दिया गया है कि लेवल इनकम जब आपकी कंप्लीट हो जाती है, यानी 15 लेवल जब आप कंप्लीट कर लेते हैं, जब आप अचीव कर लेते हैं उसको,
तो उसके बाद एक शानदार ऑप्शन आपके लिए रखा गया है। तो उसके बाद अनलिमिटेड डेप्थ है, यानी जहां कहीं भी आपके डाउन में स्टेकिंग लगेगी उसका बेनिफिट आपको 9% उसका बोनस के रूप में आप प्राप्त कर सकते हैं। यानी कोई लिमिटेशन नहीं है लेवल की, अनलिमिटेड डेप्थ से आप 9% बोनस प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी आपके आपके टीम में 15 लेवल कंप्लीट करेंगे वो इस पूल क्लब में आएंगे और वो भी इस 9% में भागीदार होंगे। ये ऐसी स्टेकिंग रिवॉर्ड दोस्तों मंथली बेसिस पे ये रिवॉर्ड निकलता रहेगा, और निकलता अभी भी निकला हुआ 2 बार, दूसरी बार है। पहले एक निकला था, एक अभी निकल चुका है। 5 तारीख 5 मई से 15 मई के बीच तक का एक शानदार रिवॉर्ड निकला हुआ है। 2 days 1 night का एक हिल स्टेशन के ऊपर ऊपर एक शानदार सा एक ट्रेनिंग सेशन रखा गया है। फुल एंजॉयबल, फुल नॉलेजेबल एक ट्रेनिंग सेशन रखा गया है। उसमें आप सभी भाग ले सकते हैं, उसमें आप सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इस रिवॉर्ड का ऑप्शन आप इस रिवॉर्ड का बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल सा एक क्राइटेरिया रखा गया है कि आपको 100 यूएसडीटी से सेल्फ स्टेक करना होगा और 500 यूएसडीटी डायरेक्ट में स्टेकिंग करवानी होगी। चाहे वो आप किसी भी कॉइन में करवाएं, ये स्टेक अगर आप करवा देते हैं तो आप इस जो ट्रेनिंग सेशन ये होने वाला है एक हिल स्टेशन के ऊपर, इसके लिए आप क्वालिफाई कर जाते हैं। एआरसी है जो दोस्तों ये इसका यूनिक पॉइंट है। यूनिक इसलिए है कि इसको एक इंटरनेशनल बैंक लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है दोस्तों, तो इसलिए एक यूनिक पॉइंट है ये इसके अंदर कि आप हैजिंग का भी बेनिफिट इसमें अच्छा खासा बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। उसके लिए आपको मिनिमम 25,000 यूएसडीटी से हैज कराना होगा या उससे ज्यादा कि आप जितने की चाहे करवा सकते हैं। और इसमें 4 टाइप के ऑप्शंस रखे गए हैं। 3 इयर्स के लिए अगर आप हैजिंग करवाते हैं तो 1.10% पर मंथ के हिसाब से आप इसका रिवॉर्ड हासिल कर सकते हैं और 2.25% पर मंथ उसी का रिवॉर्ड आप हासिल कर सकते हैं अगर आप इसी को एनुअली विड्रॉल लेंगे तो। 4 इयर्स के लिए अगर आप हेजिंग करवाते हैं तो 1.30% पर मंथ के हिसाब से रिवॉर्ड मिलेगा और एनुअली विड्रॉल लेने पर 2.50% पर मंथ रिवॉर्ड मिलेगा। 5 इयर्स के लिए हेजिंग करवाएंगे तो 1.40% पर मंथ रिवॉर्ड मिलेगा और एनुअली विड्रॉल लेने पर 2.60% पर मंथ रिवॉर्ड मिलेगा। 6 इयर्स के लिए अगर आप हेजिंग करवाते हैं तो 1.50% पर मंथ रिवॉर्ड पाने के हकदार होते हैं आप, और अगर उसी को एनुअली विड्रॉल लेते हैं तो 2.77% पर मंथ आपको रिवॉर्ड मिल सकता है। आगे है एआरसी हैज बोनस, डायरेक्ट रेफरल बोनस के दोस्तों, जिसको भी आपने हैजिंग के लिए रेकमेंड किया, किसी की अगर आप हैजिंग करवाते हैं, किसी को आपने इंट्रोड्यूस कराया है हैजिंग के लिए, तो उसका भी आपके लिए एक अच्छा खासा बेनिफिट रखा गया। अगर आप 3 इयर्स के लिए किसी की हैजिंग करवाते हैं तो 10% डायरेक्ट रेफरल बोनस इसका मिलेगा आपको। 4 इयर्स के लिए करवाते हैं तो 15% या 5 इयर्स के लिए करवाते हैं तो 20% और 6 इयर्स के लिए अगर आप उसी को हैजिंग करवाते हैं तो उसका डायरेक्ट रेफरल बोनस आपको 25% मिल सकता है। क्लोजिंग की अगर हम बात करें तो जो अब क्लोजिंग होगी वो सब्सक्रिप्शन की क्लोजिंग वीकली बेसिस पे होगी, स्टेकिंग की क्लोजिंग महीने में 2 बार और अदर क्लोजिंग यानी हैजिंग वगैरह की क्लोजिंग जो है वो मंथली बेसिस पे होगी। दोस्तों आपने देखा कि आर्क ने अपने प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स दे रखे हैं कि इसके थ्रू आप चाहें तो अपनी आय को इंक्रीज कर सकते हैं। दोस्तों हमारा काम है उसको एक्सप्लेन करना, उसको आपको बताना कि क्या क्या बेनिफिट हैं। करना नहीं करना डिपेंड आप पे करता है कि आप इसको किस तरह से कर पाते हैं। उसके लिए आपको जरूरी है कि आप अपने अपलाइन से, आप अपने जो इसके बारे में समझते हैं उससे और अच्छी तरह से जान करके उसकी और अच्छी तरह से इसकी जानकारी हासिल कर करके आप इसका लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों आप चाहे क्रिप्टो करेंसी में वर्क करें या किसी में भी आप वर्क करें, कोई भी आप कार्य करें, तो उस चीज को आपको जानना, समझना, सीखना तो हमेशा पड़ेगा। बिना सीखे समझे आप अगर चाहें कि उसमें हम कामयाब हो जाएं तो वो मुश्किल है कि उस चीज में आप कामयाब हो पाए, क्योंकि बिना सीखे बिना समझे कामयाब होना एक कठिन कार्य है।
दोस्तों इसलिए जरूरी है कि अगर आपको आपकी मंजिल पानी है, आपको आपकी मंजिल की ओर जाना है, तो आपको उसमें उसके बारे में जानना, उसको समझना, उसको सीखना जरूरी होगा। और इस जूम के सेशन को आगे बढ़ाते हुए अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हमारे कोर मैनेजमेंट के वाइस प्रेसिडेंट सुशील सैनी सर से कि सर अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो प्लीज जूम में आए और हमें कुछ और इसके बारे में बेहतर बताएं। सुशील सैनी सर प्लीज। शायद सुशील सैनी सर नहीं सुन पा रहे हैं मुझे। दोस्तों मैं वापस से यही आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपको अगर कामयाब होना है, आपको अगर किसी भी बिजनेस में कामयाब होना, तो उसके बारे में जानना, सीखना, समझना जरूरी है। और बढ़ते चले गए जो वो मंजिल को पा गए, बढ़ते चले गए जो वो मंजिल को पा गए, और मैं पत्थरों से पांव बचाने में रह गया। दोस्तों पांव बचाने में ना रहें बल्कि बढ़ते चलें। पत्थर राह में आएंगे, ठोकरें लगेंगी, उससे बचते बचाते आप चलें। और जब आप चलेंगे तो जाहिर सी बात है कि जहां आपको पहुंचना है वहां तो आप पहुंच ही जाएंगे। दोस्तों आगे बढ़ते चले, राह दिखाने के लिए कि कैसे बढ़ना है, क्या करना है, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हमारे कोर मैनेजमेंट के प्रेसिडेंट सुखदीप सिंह सर से कि सर प्लीज आप आए और हमें बताएं कि हम किस तरह से और इसको बेहतर तरीके से करें तो कामयाबी हासिल कर सकते हैं। वेलकम सर, प्लीज सुखदीप सर। थैंक यू साजी सर, धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी जी। और सभी साथियों को सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब और गुड इवनिंग। सबसे पहले तो धन्यवाद करते हैं दोस्तों परमपिता परमात्मा का, उसके बाद हमारे माता पिता का, और उसके बाद अगर धन्यवाद करते हैं हमारे सुखदेव सर और दीप्ति मैम का, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया। दोस्तों बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। और आज भी मैं फील्ड में था और काफी दिनों के बाद, अगर मैं देखूं तो 6 मार्च के बाद कल थोड़ा फ्री होके, मतलब कल थोड़ी जिम्मेवारियां थी और उसके बारे में थोड़ा आज मतलब फील्ड में निकला हूं दोस्तों। तो आज एक तरीके से पहला दिन ही था। पहले तो टुकड़ों में मतलब फील्ड किया है, आज फुल टाइम फील्ड किया और बहुत जबरदस्त लोगों के साथ बातचीत हुई, जबरदस्त तरीके से। लोगों में एक्साइटमेंट भी है और कुछ छोटे छोटे सवाल हैं। वो सवाल इसलिए हैं दोस्तों क्योंकि लोग क्रिप्टो करेंसी को अभी नए नए तरीके से इंट्रोड्यूस हुए हैं, और बहुत सारे लोग तो दोस्तों बहुत बड़े बड़े नेटवर्कर। आज मैं मिला हूं कुछ साथियों को, प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री के लोगों को मिला हूं। वो प्रोडक्ट बेस के महारत ही हैं, मगर उनको क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानकारी नहीं है। नाम जरूर सुना हुआ है उन्होंने, बिटकॉइन का नाम सुना हुआ है, एक दो कॉइन का और नाम सुना हुआ है, मगर उनको बेसिक नहीं पता कि ये है क्या चीज है और इसका रेट क्यों गिरता बढ़ता है, और ये प्रॉपर जानकारी नहीं है उनको। कहाँ से खरीदें, क्यों खरीदें, ये रेगुलेशन में है कि नहीं है, सरकार इसके बारे में क्या सोच रही है, ये चीजें उनके बारे में नहीं पता है दोस्तों। मतलब मैं तो हैरान हूं दोस्तों एक चीज के, नेटवर्क इंडस्ट्री में होते हुए कुछ लोगों को नहीं पता। तो जो आम लोग जो आम काम करते हैं, जैसे नौकरी पेशा है या कुछ भी आम काम करते हैं, जो नेटवर्क इंडस्ट्री को छोड़ के काम कर रहे हैं, उनको कितना पता होगा। तो पूरा का पूरा एरिया खाली है दोस्तों। अगर मैं मान लू मैं किसी पहले XYZ कंपनी में काम करता था, मान लो वहां पे मेरा कोई एक्सपीरियंस खराब रहा, मैंने 10, 20, 50, 100 लोगों को डायरेक्ट में जोड़ लिया, तो वहां पे कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं आया, तो मैं कैसे बताऊं। ये डर है हमारे, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है दोस्तों। उन लोगों को एक तरीके से साइड में रखे, पहले आप ये प्रोजेक्ट को समझे अच्छे तरीके से। यहाँ पे आपका 100% सेफ है। आप अपनी लाइफ जो अपलाइन है उनके साथ बैठें, सिस्टम को समझें कि ये प्रोजेक्ट क्या है, क्रिप्टो करेंसी होती क्या है, क्या ये वाकई ही क्रिप्टो करेंसी है। और उसके बाद
जो एक्सचेंज होती है उसका क्या रोल होता है क्रिप्टो करेंसी में, जो एक्सचेंज होती है और एक्सचेंज में क्या लायबिलिटी होती है, और अगर हम एक्सचेंज में काम करें तो हमारे ऊपर क्या लायबिलिटी आती है, कस्टमर कैसे सेफ हो सकता है, और कस्टमर का जो भी पैसा लगाया कितनी देर में लिक्विड हो सकता है, लिक्विड का मतलब कितनी देर में वो कैश कर सकता है। इन चीजों के बारे में अपनी अपलाइन के साथ बैठ के समझिए दोस्तों। हमारी ARC एक्सचेंज, अगर आज किसी के पास, देखो सबसे पहला कॉइन यहाँ पे लिस्टेड हुआ वो हुआ नेबू, NHF हमारा यहाँ पे इमीडिएट यहाँ पे कैश होता है दोस्तों। हाँ, कैश किनका नहीं हो रहा है उसके बारे में थोड़ी सी मैं बात करना चाहूंगा कि हमारा कुछ स्टार्टिंग में कुछ टेक्निकल लोगों के द्वारा थोड़ी एक गलती हुई, वो पहले नेबू में भी हो चुकी है दोस्तों। कुछ लोगों को नेबू एक्स्ट्रा चले गए थे जब हमारी ब्लॉकचेन में उसको नोड को ऐड किया गया था, मगर बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि वो उसको अच्छे तरीके से, मतलब जब एक्स्ट्रा चले गए उन लोगों को, तो वो लोगों ने क्या किया, वापस नहीं किए, उन्होंने रख के उस कॉइन को कैश कर लिया। और वही चीज यहाँ पे भी हुई। यहाँ पे कुछ लोगों को एक्स्ट्रा USDT चले गए, बहुत सारे। आज भी मेरे को कुछ साथी मिले हैं, उन लोगों ने चलो 2-4 ने वापस भी किए हैं, मगर बहुत सारे साथियों ने वो उसके बारे में बात ही नहीं की। उन्होंने अपने आप को ऐसा सोच रखा है कि जब अगर कोई मांगेगा तो दे देंगे, नहीं तो मेरे पास है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, हर किसी का अकाउंट ARC एक्सचेंज हर किसी एक्सचेंज के पास होता है दोस्तों। जब भी आप डालोगे तो वहां पे वो कट ही जाएंगे 100%, मगर आप अपनी एक तरीके से ईमानदारी दिखा सकते हो सिस्टम को अच्छे तरीके से, तो आप पहले से अपनी तरफ से बोल लें तो ज्यादा बढ़िया है। मगर जिन लोगों के पास एक्स्ट्रा नहीं गया उनका विड्रॉल इमीडिएट हो रहा है। मैंने सुबह अगर देखें तो 20,000 कॉइन का मैंने विड्रॉल लगाया, तो ज्यादा नहीं, मैंने थोड़ा ड्राइव कर रहा था तो मैंने थोड़ा देर में देखा होगा, मैंने तो 10-20 मिनट बाद देखा है, तो मेरे 20,000 कॉइन तुरंत मेरे विड्रॉल हो गए। 80,000 मेरे पास पहले पड़े थे, तो मैंने 1 लाख कॉइन की आज दोबारा से, पहले भी मैंने 1 लाख की लगाई, फिर 1.25 लाख की लगाई, और फिर आज दोबारा फिर 1 लाख की वैलिडेशन लगाई है। तो तकरीबन 3.25 लाख की तो आप इकट्ठी देख चुके हो। बाकी मैंने किस्तों में, टुकड़ों में लगाई हुई है, वो अलग लगाई है। तकरीबन 4.5 लाख कॉइन की मैंने स्टेकिंग लगा रखी है दोस्तों, क्योंकि मेरे को 101% विश्वास है NHF के ऊपर, और उससे कहीं ज्यादा विश्वास है ARC के ऊपर। यहां से मैं बहुत बड़ा पैसा कमाने वाला हूं दोस्तों, क्योंकि NHF का रेट 101% बढ़ेगा। तो दोबारा से हम आते हैं कॉइन के ऊपर, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। अभी मैं फील्ड में गया, बहुत सारे साथियों को इसके बारे में, क्रिप्टो करेंसी के बारे में नहीं पता है, उन साथियों को मैंने क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताया, सेविंग के बारे में, क्योंकि हर बंदा दोस्तों काम करता है। देखो, कोई बंदा नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, पैसा तो हर बंदा कमा रहा है दोस्तों, हर तरीके से कहीं ना कहीं तरीके से कमा रहा है, मगर कितना बचा रहा है, क्योंकि जितना पैसा कमाना जरूरी है उससे कहीं ज्यादा जरूरी है बचाना आगे आने वाले भविष्य के लिए। अगर देखें, हर बंदा देखो 0 से लेके 20 साल की एज तक तो डिपेंड होता है माता पिता को, 20 साल से प्लस ही डिपेंड होता है, तकरीबन 22-23 साल तक डिपेंड होता है अपने माता पिता के ऊपर, और उसके बाद वो पैसा कमाने निकलता है। और 60 साल के बाद सरकार भी रिटायर कर देती है एक तरीके से, और 60 साल के बाद हम कमाने लायक नहीं रहते। अगर उसके बाद भी काम करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब हमारे काम में कहीं ना कहीं पे दिक्कत थी। जो हम काम कर रहे थे वो काम सही नहीं था, क्योंकि बुढ़ापे में भी काम करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब हमारे लिए काम करने की जो उम्र है, जो टाइम है, वो है हमारा 20 से लेके 60 साल तक, 40 साल।
और उसमें 40 साल में हम पैसा ज्यादा से ज्यादा कहां पे सेव कर सकते हैं, वो है हमारा 20 से लेके 40 साल की एज में, क्योंकि तब हमें एनर्जी भी होती है। जहाँ तो हमारी शादी हुई नहीं है, अगर हुई है तो छोटे बच्चे हैं, तो हमारे खर्चे कम है, तो हम जो भी कमाई कर रहे हैं वो हम सेव कर सकते हैं। और 40 साल के बाद हमारी थोड़ा एज फैक्टर भी हो जाता है, काम का समय कम हो जाता है हमारा, जल्दी से घर आना पड़ता है, खर्चे भी ज्यादा हो जाते हैं, तब हम थोड़ा कम सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो भी हमारे यहाँ पे यंग जनरेशन यहाँ पे बैठी है, तो उनके लिए एक मैसेज जरूर है कि आप सेव करना शुरू करें, मगर सेव कहाँ करें? तो हमारे पास बैंक, डाकखाना है, ऐसी कुछ सेविंग है, वो हमारे वैलेट की तरीके काम करते हैं। जैसे हमारा बटुआ है, बटुए में पैसे हम इमीडिएट निकालने के लिए रख सकते हैं, मगर वहां पे पैसा बढ़ता नहीं है दोस्तों। उसके बाद हमारे पास आता है गोल्ड, प्रॉपर्टी, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट और क्रिप्टो करेंसी। इन सभी का आप कंपैरिजन करके देखें, जहां सभी जगह आप इन्वेस्ट करो, मगर कुछ हिस्सा, जैसे दुनिया के सबसे बड़े जो इन्वेस्टर हैं वो है वॉरेन बफेट, वो बताते हैं कि सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए, तो कुछ पैसा 10-20% पैसा आप क्रिप्टो करेंसी में लगाएं और लंबे समय के लिए लगाएं दोस्तों। तो वो पैसा अगर यहाँ पे आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हो, और क्रिप्टो में भी कहां पे लगाएं? एक तो कॉइन ऐसा है कि बहुत बड़ा कॉइन है, जैसे बिटकॉइन की अगर बात करें, वो कॉइन भारी हो चुका है, एक तरीके से अपनी वॉल्यूम बढ़ा चुका है, और उसकी ग्रोथ थोड़ी धीमी हो चुकी है, मगर सेफ है, मगर धीमी है। मगर कुछ ऐसे कॉइन है सेफ भी है और उसकी ग्रोथ अभी इनिशियल स्टेज पे है, और उनकी ग्रोथ आगे बहुत बड़ी होने वाली है, जैसे कि हमारा नेबू कॉइन है दोस्तों। अभी इनिशियल स्टेज पे है, अभी हमें 13 सेंट पे मिल रहा है आज दोस्तों, 13 सेंट। तो अगर देखें पिछले जनवरी से बात करें, तो अभी हमारा मई चल रहा है, बहुत सारे लोगों ने वो कॉइन सेल नहीं किया, कुछ नेटवर्कर साथियों ने वो कॉइन सेल कर दिया, वो आगे आईडी लगा दिया, ऐसा करके उन्होंने लोगों को सेल कर दिया। मगर जो साथी आगे काम नहीं कर रहे, सिर्फ इन्वेस्टर लोग थे, उन्होंने तो सेल नहीं किया, उन्होंने तो अपने पास रखा। तो उन्होंने जब भी एआरसी के एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड हुआ, तब उन्होंने सेल करना शुरू किया, एकदम से बल्क में सेल किया। तो जितना भी बल्क में सेल कर दिया, मगर 13 सेंट से नीचे नहीं गया दोस्तों। आप देखें, एक दो बार थोड़ा बहुत नीचे गया होगा, मगर हमारा 13 सेंट से 25 सेंट के बीच में ट्रेड कर रहा है। जब पे आउट आता है थोड़ा नीचे हो जाता है, 13 सेंट के आसपास चला जाता है, जब थोड़ा दिन चले जाते हैं तो 20-25 सेंट तक भी चला जाता है। तो ये बेसिक प्राइस है। इतने बल्क में कॉइन खुले में होने के बावजूद भी 13 सेंट से नीचे नहीं गया। तो मैं अभी आपको एक बात समझाने की कोशिश करूं, उसको समझना कि ये बेसिक रेट है हमारा, 13 सेंट से नीचे नहीं जाएगा। अगर कोई आज बंदा यहाँ पे, मान लो वो बंदा 1000 कॉइन खरीदता है, $130 में आ जाएंगे उदाहरण के तौर पे, और उसने साथ में उसकी लगा दी वैलिडेशन $130। $130 की वैल्यू आप देख लो, 95 का यूएसडीटी है, आप 130 में समझने की कोशिश करना। वैलिडेशन लगा दी तो उसका हो जाएगा 2000 का 2000 कॉइन मिलेगा। अगर सेम रेट भी रहा दोस्तों, तो आगे आने वाले तकरीबन 12 2024 तक तो कॉइन डबल देने ही है लगभग हमारी एक्सचेंज ने। तो उसमें 12 2024 में 1.5 साल रह चुका है, तकरीबन 19 महीने रह चुके हैं। 19-20 महीनों में आपके डबल कॉइन हो जाएंगे। अगर आपका यही रेट भी रहा तो आपका पैसा डबल हो गया। मगर ये इतना नहीं रहने वाला, क्योंकि जो अभी कुछ चेंजेस होने वाले हैं प्लान में, और आगे डिमांड बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा काम करने वाली है हमारी एआरसी एक्सचेंज, और नेबू की जो मैनेजमेंट है वो भी करने वाली है। क्योंकि अभी तक तो सबसे बड़ा उनके लिए टास्क था, वो है हमारा एक्सचेंज को लेके आना, जहाँ एक्सचेंज के ऊपर आना, जहाँ एक्सचेंज को अच्छे तरीके से काम करने के लिए पूरी का पूरा प्लेटफॉर्म तैयार करना। वो सब कुछ हो चुका है दोस्तों। एआरसी की मैनेजमेंट अपने तरीके से एआरसी को डेवलप करने के लिए लग रही है। उसका जो भी पे आउट है, जो क्लोजिंग है, जहाँ नया कॉइन अभी लिस्टेड होने वाला है, आप मई में देखना, बहुत अच्छी एक
जो कॉइन है यहाँ पे लिस्टेड होने वाला है दोस्तों, वहां पे भी आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो उसको थोड़ा साइड पे रखें। अभी हम देखें नेबू भी अपने कॉइन की हाइप बढ़ाने के लिए अभी बिल्कुल तैयार है, क्योंकि उसका पहला टास्क था एक्सचेंज के ऊपर आना, वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अभी उसको हाइप बढ़ाने के लिए तैयार है। अगर आप सोचो आगे आने वाले 20 महीनों में कम से कम अगर उसका रेट $1.30 भी हो चुका, 1.30 यानी कि $1.30 हो गया, तो हमारा कम से कम 10 गुना रेट बढ़ गया, और 10 गुना इधर बढ़ गया, और कॉइन भी हमारा डबल हो चुका है, तो हमारे पैसे 20 गुना हो गए। अगर यहाँ पे $130 लगाए हैं आपने, तो वहां पे आपका $2600 हो गया दोस्तों। ये तो इतनी बड़ी ग्रोथ यहाँ पे मिलने वाली, ये तो कम से कम बता रहा हूं। अगर हमारा $10 रेट हो गया तो 26,000। तो हम कोशिश कर रहे हैं, जो मैं सोच के बैठा हूं, तो आगे आने वाले 20 महीने में कम से कम $100 का मैं तो सोच के बैठा हूं, तो $26,000, $130 का $26,000 की मैं सोच के बैठा हूं दोस्तों। आप क्या सोच रखते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है, और यहाँ पे बड़ी सोच का बड़ा बेनिफिट है दोस्तों। अगर देखें तो बहुत सारे कॉइनों में लोगों ने पेशेंस रखी है। अगर बिटकॉइन की बात करें, अगर अथेरियम की बात करें, अगर बीएनबी की बात करें, जब वो चले थे, तो जो आज उनका जो लेवल है वो कितने टाइम में मिला दोस्तों। और अगर हम एआरसी या नेबो की अगर बात करें, उसको टाइम भी कितना दिया है, तो थोड़ा जस्टिफाई हम थोड़ा एआरसी और नेबो के साथ करें, थोड़ा सा उसको बराबर में टाइम दें, तो ज्यादा अच्छा रहेगा दोस्तों। तो इसलिए सभी साथियों को विनती है कि पेशेंस बना के रखें, और जो अपना काम है, अपना फील्ड है, जो अपना फील्ड है, मेरा फील्ड है, ठीक है ना, उसमें एक्सपर्ट हूं, सिस्टम के में ना एंटर करें। मान लो जो एक्सपर्ट का काम है, मान लो किसी ने ब्लॉकचेन के ऊपर काम करना, वो उसका काम है, उसको करने दें। जो मैनेजमेंट का काम है वो मैनेजमेंट को करने दें। मगर जो हमारा काम है, मान लो मैं एज ए इन्वेस्टर हूं, तो मैं कितना इन्वेस्ट कर सकता हूं, वो इन्वेस्ट करने की कोशिश करूं, मगर कहीं से उठा के नहीं, जो मेरे पास एक्स्ट्रा मनी है। और साथ में दूसरी चीज, अगर मैं नेटवर्क करूं तो ज्यादा से ज्यादा साथी, ज्यादा से ज्यादा टीम कैसे जोड़ सकता हूं, उसके ऊपर काम करूं। तो सबसे पहले मैं एक चीज और करना चाहता हूं, थोड़ा सा टाइम लूंगा मैं। पहली बात, जो इन्वेस्टर साथी अभी जुड़े हुए हैं, मान लो कि और उदाहरण के साथ समझाना चाहता हूं, जो पहले से हो चुकी हैं। नेबू के बारे में आपने समझना है। मान लो बिटकॉइन है, बिटकॉइन 2021 में लगभग 50 लाख से ऊपर में ट्रेड कर रहा था, और किसी साथी ने 50 लाख में खरीदा ही होगा। उसने 50 लाख में एक बिटकॉइन खरीद लिया कि आगे ये 1 करोड़ का होगा, इसी सोच में उसने खरीद लिया। मगर बाद में क्या हुआ कि मार्केट डाउन आ गई, जो भी कारण रहे होंगे, वो गिरते 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 वो आ गया 13 लाख पे, क्योंकि 50 लाख से सीधा गिरता 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 नीचे 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 आते 13 लाख तक वो गया। अभी 13 लाख पे गया, तो वो बंदा 50 लाख वाला क्या सोचेगा दोस्तों, कि यार मैं तो लुट गया, ये हो गया, वो हो गया। तो सबसे पहली ऑप्शन उसके पास क्या है कि वो बंदा पेशेंस रखे। कोई बात नहीं, अगर 50 से 13 पे आया, 13 से 50 पे भी जाएगा, मगर 13 पे पहले 50 पे जाएगा, और 50 के बाद जब वो 55-60 पे जाएगा, तब उसको प्रॉफिट नजर आएगा, तब वो वहां पे प्रॉफिट कमा सकेगा दोस्तों। एक तो ऑप्शन उसके पास यही है, पेशेंस बना के रखे। वो उसको 6 महीने भी बना के रखनी पड़ सकती है, साल भी, 2 साल भी, 3 साल भी, पता नहीं कितना टाइम। दूसरी ऑप्शन उसके पास क्या है, को इसको मैनेज करे, वो कहीं ना कहीं से अरेंज करे, किसी ना किसी तरीके से एक्स्ट्रा मनी अरेंज करे। और उसने क्या किया, एक बिटकॉइन 13 लाख में भी खरीद लिया, क्योंकि अभी कम रेट है, खरीद लिया एक, तो 13 लाख में खरीद लिया, तो
पहले 50 में खरीदा एक बिटकॉइन, अभी एक 13 में खरीदा, दोनों को मिला के देखे तो 63 लाख में उसको मिल गए 2 बिटकॉइन, और एक बिटकॉइन की कीमत आ गई 31,50,000। यानी कि जो खरीद वैल्यू थी उसकी, जो परचेजिंग वैल्यू थी, वो उसने कम कर ली। तो पहले क्या था, वो उसको 50 लाख तक तो वेट ही करना पड़ता, उसके बाद प्रॉफिट का जो मुख है वो उसको देखना पड़ता। अभी वो 31,50,000 तक वो वेट करेगा, इसके बाद उसको प्रॉफिट नजर आना शुरू हो जाएगा। तकरीबन 18.5 लाख उसने उसकी वैल्यू कम कर दी। अगर उसके पास एक्स्ट्रा मनी और है, कहीं ना कहीं अरेंज कर ली, तो उसने एक बिटकॉइन और खरीद लिया होता तो 13 लाख में और आ जाता। तो टोटल अगर देखें तो 76 लाख हो जाता। 76 लाख को अगर डिवाइड कर दें तो तकरीबन उसका 26 लाख के 25 लाख का उसकी खरीद वैल्यू आ जाती। तो इसका जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जब किसी भी कॉइन का, जब मार्केट में किसी भी चीज का रेट गिरता है और आपने महंगे में ले रखी है, तो आपको खरीदने के बारे में सोचना चाहिए, ना कि बेचने के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि अगर आप खरीदे में कम रेट मिल रहा तो खरीदें, तो जो पहले चीज खरीद रखी है उसके वैल्यू कम हो जाएगी, खरीदने की वैल्यू कम हो जाएगी। आप उसको आसानी से 50 में की खरीदी, आप 35 में भी बेचोगे तो आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि उसके साथ आपने कम में भी खरीद रखी है। वही वाली चीज। तो बहुत बड़े बड़े ट्रेडर इसी चीज तरीके से काम करते हैं। तो ARC एक्सचेंज ने आपको एक एजुकेट करने का एक बीड़ा उठाया दोस्तों, क्योंकि आगे ट्रेनिंग होनी है। अभी छोटा सा टास्क जो अभी साजिद सर ने बताया है कि अगर आप $100 का खुद डायरेक्ट में काम करते हो, स्टेकिंग लगाते हो, और 5 लोगों को $100 की अगर आप स्टेकिंग कराते हो, तो आपकी एक अच्छी एजुकेशन, बहुत बड़ी, एक अच्छे ट्रेनर के साथ जिनको बहुत बड़ी नॉलेज है, जिन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पे बेनिफिट कमाए, वो आपको एक अच्छी वैल्यूएबल नॉलेज देंगे कि आप कैसे इस मार्केट में काम कर सकते हैं। अगर देखें राकेश झुनझुनवाला, आपने देखा होगा, अभी उनकी डेथ हुई है, पीछे 5,000 रुपए घर से लेके आया था शेयर मार्केट में, और इतनी बड़ी कंपनी छोड़ी है उसने। क्या उसने लॉस नहीं खाया होगा? क्या उसके शेयर जो भी उसने खरीदे कभी रेट कम में नहीं हुए होंगे दोस्तों? मगर उसने एक पेशेंस बना के रखी, एक स्ट्रेटजी के ऊपर काम किया, तो आज इतना बड़ा आदमी बन चुका है वो दोस्तों। तो ऐसे ही हम लोगों को एक अच्छी एजुकेशन मिलेगी, उसके बारे में आप कोशिश करें, और ज्यादा से ज्यादा अभी जो रेट मिल रहा है यहां से परचेज करने की कोशिश करें, तो आपका बहुत बड़ा बेनिफिट होगा दोस्तों। इधर उधर की बातें मत सुने, और नैबू में ना तो आज तक किसी का नुकसान हुआ, ना कि आगे होगा। ARC एक्सचेंज जो है बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, 3 जगह के आपको जो नेटवर्किंग करने में, इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी आपको दी है, गारंटी पे भी दी। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म पहली बार कि कोई एक्सचेंज किसी बैंक के साथ मिलके आपके साथ काम करने के लिए आप सामने आई है, और ये हम भाग्यशाली हैं दोस्तों। ये अपॉर्चुनिटी आपके पास ही है, किसी और के सामने नहीं आई है, हम लोगों के सामने आई है दोस्तों। इसका बेनिफिट आपको आगे आने वाले 3 महीनों में रिजल्ट आपके सामने आने वाले हैं। अगर आपने काम नहीं किया तो आप तब भी पछताओगे। आज तो चलो हमारे पास, हमें पता नहीं है कि हमारे पास चीज क्या है। तो इसी जानकारी के साथ सभी साथियों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज की मीटिंग में आप सभी साथी जुड़े। और एक विनती लास्ट में हर रोज मैं करता हूं कि आप जो भी साथी यहाँ पे जुड़ रहे हैं, उन साथियों को एक ही विनती है, अगर आपको लग रहा है डर, हमारा कॉइन बिकना शुरू हो चुका है, जो भी रेट है वो आपके सामने है, बेचे, तुरंत अपना USDT निकालें, सिर्फ जो भी है। अगर आप यहाँ पे कुछ अच्छा कैरियर बनाने के लिए आए, यहाँ पे अभी खरीदारी करना शुरू करें। ज्यादा वैलिडेशन लग रही है, जब तक वैलिडेशन लगाने की कोशिश करें, अपनी टीमों को एजुकेट करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जूम मीटिंग में लाने की कोशिश करें। और सबसे पहले जो हमारी पहली LDP होने वाली है उसमें एंटर करने की कोशिश करें, काम करने वाले लोगों को वहां पे लाने की कोशिश करें। तो हम तो जुड़ चुके हैं दोस्तों, कल भी हमारी मीटिंग है, लगातार अभी 20 दिन हम फील्ड में हैं दोस्तों।
कभी भी किसी को जानकारी की जरूरत हो, किसी भी टीम में है, हम हाजिर हैं, हमारी पूरी की पूरी कोर टीम हाजिर है। सुशील सर, साजिद सर और गुरदीप सर, सभी के सभी, कुलवंत बाबा जी, हमारे रुपेंद्र खुंगड़ा जी, सारे के सारे साथी आपके साथ बातचीत करने के लिए, आपको जानकारी देने के लिए हाजिर है। दोस्तों, हम चाहते हैं आप लोग जहां से बहुत बड़ा पैसा कमाएं और क्रिप्टो वर्ल्ड में आप अपना नाम करें। इसी आशा के साथ सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। और कल से आप सही टाइम से जुड़ें और आपको बहुत बड़ी जानकारियां और अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। थैंक यू सर, थैंक यू बहुत। सॉरी, एक कॉल आ गई थी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। और मैं आपको विश करना भूल गया था कि सर आप बहुत बहुत बधाई हो कि आज जो आपने एक शानदार स्टेकिंग की है, जो एक रियल में आप हमेशा रिकॉर्ड बीट करते रहते हैं, और उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो सर आपको। और जैसा कि आपने कहा, डर तो रियल में दोस्तों, डर तो भगाना होगा, तभी आप किसी चीज में कामयाब हो सकते हैं। कि वो अक्सर कुछ भी कर लेते हैं, यानी वो लोग अक्सर कुछ भी कर लेते हैं जो डर को बाहर फेंक कर अंदर हौसला भर लेते हैं। तो दोस्तों, हौसला भरना होगा, डर को बाहर निकालना होगा, तभी आप किसी भी चीज में कामयाब हो सकते हैं। और इस जूम के सेशन को आप आगे बढ़ाते हुए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हमारे मेंटर और मोटिवेटर सरदार सुखदेव सिंह सर से कि सर प्लीज, आप अगर मुझे सुन पा रहे हो तो प्लीज सर, आपका बहुत बहुत वेलकम है, इस जूम में आए सर प्लीज, और हमें और बेहतर तरीके से गाइड करें। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद साजिद सर एंड सुदीप सर। आपने भी आज फिर एक रिकॉर्ड ब्रेक किया है, तो आपका बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन है। थोड़ा सा गला खराब है तो सॉरी। बाकी क्या है कि सबसे पहले मैं एक चीज का जरूर कहना चाहूंगा कि अभी हमारा जो प्रोजेक्ट है ये लगभग कंप्लीट हो चुका है, और बहुत जल्दी हम क्लोजिंग भी, जो हमने कल भी बात की थी, बहुत जल्दी हम इसकी क्लोजिंग भी करने जा रहे हैं। और इस 16 तारीख से पहले इसके सारे फंक्शन है जो हम एक्टिवेट करने जा रहे हैं एक्सचेंज के। तो अभी हमारे पास बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि जैसे ही सारे फंक्शन एक्टिवेट होंगे इधर नेपो कॉइन के अंदर, तो जी टाइम हमारी लेवल इनकम होगी, तो इसकी डिमांड एकदम से बढ़ेगी। और आपको ये जो रेट है ये आगे देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आप स्टेकिंग करके भी कॉइन कमा सकते हैं, यहाँ पे आप वैलिडेशन लगा के भी कॉइन कमा सकते हैं, यहाँ पे ट्रेड करके भी कॉइन कमा सकते हैं। तो हम सबके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। तो हर किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर देखो कौन लोग पैसा कमाते हैं, जो लोग स्टार्टिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब जैसे टोकन की स्टार्टिंग हुई थी, और जब विड्रॉल भी प्रॉपर स्टार्ट नहीं हुआ था, क्योंकि विड्रॉल मार्च के एंड में स्टार्ट हुआ था, और उससे पहले जनवरी से लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट कर दी थी। तो जिन लोगों ने उस वक्त इन्वेस्टमेंट की थी, उन्होंने मतलब 15-15 गुना, 20-20 गुना भी पैसा अर्न किया वहां से। तो दोस्तों, ये एक बहुत अच्छा टाइम है और अच्छी अपॉर्चुनिटी हम सबके लिए, और इस अपॉर्चुनिटी को समझना चाहिए। और बहुत सारे साथी आज भी कहते हैं कि थोड़ा सा सबूत हो जाए। देखो, ये चीजें जो टेक्निकल चीजें हैं, ये कभी भी मतलब क्या कि हम ये कंप्लीट नहीं हो सकती, क्योंकि ये ऐसे प्रोजेक्ट हैं, चाहे एक ब्लॉकचेन हो, चाहे ये ऐसे प्रोजेक्ट हैं, ये कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकते, परिपूर्ण नहीं हो सकते। जैसे कोई भी इंसान नॉलेज से परिपूर्ण कभी नहीं हो सकता, उसी तरह से ये ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकते। इन प्रोजेक्टों के अंदर तो आने वाले दिनों में और जो फंक्शन है वो ऐड होते जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों, इंतजार ना करें, मौके का फायदा उठाएं, क्योंकि जो लोग अब फायदा उठाएंगे, जो लोग अब इसके अंदर एंट्री लेंगे, वास्तव में वो बहुत बड़ा इतिहास लिखेंगे और बहुत अच्छी इनकम है जो जनरेट करेंगे। और जितने भी साथी, मैं मैक्सिमम साथियों से एक अपील करूंगा कि जो हम 2 डेज का एक प्रोग्राम कर रहे हैं, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम, पूरी तरह वो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है और बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम है। तो उसके लिए जरूर अपनी अपनी अचीवमेंट करें, खुद भी करें और अपनी टीम के भी करें। उसका जो टारगेट है
वो $100 की स्टेकिंग है सेल्फ की और $500 डायरेक्ट करना है, यानी टोटल $600 का काम करना है हमने। $100 सेल्फ का और $500 डायरेक्ट का, टोटल $600 का काम करना है। और तो वो बंदा क्या है कि वहां पे आ सकता है अपने इस प्रोग्राम के अंदर। तो इसलिए ये 15 तारीख तक का ये टारगेट है, 15 तारीख का ये टाइम है। तो 15 तारीख से पहले पहले ये अपनी अपनी अचीवमेंट करके अपनी सीट बुक करें और इस प्रोग्राम के अंदर पहुंचे। और ये पहला प्रोग्राम और बहुत ही शानदार तरीके से प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद सर आपका। दोस्तों लास्ट में मैं ये कहते हुए आज के जूम सेशन से आप सबसे विदा लेना चाहूंगा कि सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है कि सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य